मैं सिर्फ भाषण नहीं दूंगा, राशन भी दूंगा, पीने का साफ पानी भी दूंगा। हर चुनाव से पहले बिहार को नए वादे मिलते हैं। इस बार भी रैलीज में नए जुमले, नए स्लोगन्स और नए वादे। लेकिन इस बार एक मुद्दा उभर कर ऊपर आ रहा है और वो है पलायन का, माइग्रेशन का। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए कोई हर परिवार को एक सरकारी नौकरी प्रॉमिस कर रहा है और 20 महीने में ऐसा कोई बिहार का घर नहीं बचेगा जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं होगी। तो कोई वादा कर रहा है कि हम हर साल 1 करोड़ नौकरी और रोजगार पैदा करेंगे। हम अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार लोगों को मुहैया कराएंगे और उसके लिए हम जिले जिले मेगा स्किल सेंटर बना रहे हैं। तो कोई कह रहा है कि साल के 10,000 रुपए दे देंगे ताकि आप कोई रोजगार चालू कर सको, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। बिहार के इलेक्शन में पहली बार लोग पूछ रहे हैं रोजगार कब मिलेगा, पलायन की समस्या कब रिजॉल्व होगी। इसका जवाब पॉलिटिक्स में कम, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा मिलता है। एक छुपा हुआ नंबर, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है और बिहार के पलायन के प्रॉब्लम से इसका क्या लेना देना। चलिए अब क्रेडिट डिपॉजिट या सीडी रेशियो को समझने की कोशिश करते हैं। सीडी रेशियो ये बताता है कि एक राज्य की जनता बैंक्स में कितना पैसा डिपॉजिट के रूप में रखती है और इस डिपॉजिट के अगेंस्ट उस राज्य की जनता को लोन के रूप में कितना पैसा दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक स्टेट की जनता बैंक में 1,000 रुपये का डिपॉजिट मेंटेन करती है और उसी स्टेट की जनता को 600 रुपये लोन के माध्यम से उपलब्ध करवाए जाते हैं तो उस स्टेट का सीडी रेशियो 60% हो गया। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अगर बिहार की जनता बैंक में 100 रुपये जमा करती है तो सिर्फ 33 रुपये ही बिहार की जनता को लोन के रूप में मिलता है, बाकी 67 रुपये कहीं और ही इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। आइए अब थोड़ा कंपेयर करते हैं। तमिलनाडु में यही नंबर 106% है, महाराष्ट्र में 87%, गुजरात में 77%, पंजाब में 65% और बिहार सिर्फ 33%। अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर बिहार का कंपैरिजन केवल प्रॉस्परस स्टेट्स के साथ करके कोई मिसलीडिंग पिक्चर क्रिएट की जा रही है तो आइए एक बार यही नंबर उन स्टेट्स के साथ भी कंपेयर करते हैं जो उतनी प्रॉस्परस नहीं है। झारखंड में ये नंबर 58% है, उड़ीसा में 65% और हरियाणा में 72%। मतलब ये नहीं है कि बिहार के पास पैसा नहीं है, बिहार के पास पैसा है पर उसे बिहार पे इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। बिहार का डिपॉजिट बिहार के विकास में इन्वेस्ट ना करके कहीं और इन्वेस्ट किया जा रहा है। जो मज़दूर मुंबई में बिल्डिंग बना रहा है वो अपने घर पैसा भेजता है, वो पैसा फिर बिहार के बैंक में ही जमा होता है, पर वो पैसा बिहार के विकास में यूज़ ना करके कहीं और ही इन्वेस्ट किया जाता है। आयरनी तो देखिए, बिहार का पसीना भी बिहार में इन्वेस्ट नहीं होता। जब तक बैंक्स बिहार की जनता को लोन्स नहीं देंगी तब तक वहाँ तरक्की कैसे होगी। जब होम लोन मिलेगा तो लोग घर बनाएंगे, इससे कंस्ट्रक्शन वर्कर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर इत्यादि के रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। जब बिज़नेस लोन मिलेगा तब लोग दुकान खोलेंगे या फिर अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करेंगे, इससे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होंगी। जब लोगों के पास पैसा होगा तो वो मॉल में जाकर शॉपिंग करेंगे, इसके कारण नए मॉल्स की डिमांड पैदा होगी और इससे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी। मूल बात यह है कि जब तक क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक चाहे आप हर साल 10,000 रुपये दे दो या फिर जितना मर्जी कॉलेज खोल लो, माइग्रेशन पक्का होगा और ये चक्रव्यूह दशकों से चलता आ रहा है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बैंक्स कोई बेवकूफ़ थोड़ा ही ना है कि वो जानबूझकर लोन्स नहीं देंगे बिहार के लोगों को। इनफैक्ट बैंक्स का पैसा तो लोन्स देकर ही बनता है। ज़रूर उनको डर लगता होगा कि बिहार में लोन देकर लोन डिफ़ॉल्ट्स बढ़ जाएंगे और उनका एनपीएस बढ़ जाएगा, इसलिए बैंक्स बिहार की जनता को कॉशियस होकर लोन्स दे रहे हैं। तो आइए आपकी इस गलतफहमी को भी दूर किया जाए। क्या आप जानते हैं कि
कि पूरी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में नंबर 1 स्टेट कौन सी है जहां पर सबसे ज़्यादा लोन्स डिसबर्स होते हैं? गेस करिए। जी हाँ, वो बिहार ही है। अब माइक्रो फाइनेंस तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी के लिए आप इतना ही समझ लीजिए कि ये लोन उन लोगों को दिया जाता है जिनकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम होती है, ताकि वो कोई बिजनेस चालू कर सकें। ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता है, और बिहार में दशकों से एनपीए की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में। आप आयरनी देखिए, बिहार के गरीब लोगों को तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अनसिक्योर्ड लोन दे देंगे, पर वो लोन जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं वो नहीं देंगे। बिहार का डेवलपमेंट सिर्फ इन हसीन वादों से नहीं होगा, बल्कि तब होगा जब सीडी रेशियो सुधरेगा। तो इस चुनाव में बिहार की जनता को इलेक्शन पार्टी से ये सवाल पूछना चाहिए, बिहार के पैसों का लोन बिहार की जनता को कब मिलेगा? क्योंकि जब बिहार का पैसा बिहार के काम आएगा, तब लोग ट्रेन्स में बैठकर नौकरी की तलाश में नहीं बल्कि घूमने के लिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसा कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करें पेडल टू द मेटल को।